औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जिसकी भी जो हम परेशानी और मुसीबत है अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं आपसे कुछ अनमोल मोती शेयर करूँगी बातों के हवाले से। तो साथ साथ वीडियो में भी देखते जाइएगा कि क्या क्या हो रहा है, आपसे क्या क्या शेयर करती हूँ। अभी तो मैं घर की सफाई करने लगी हूँ क्योंकि मुझे ना सर्फ़ डालकर मोपिंग करनी थी। मैं वीक में एक मरतबा जो है वो डिटर्जेंट के साथ मोपिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि फ़्लोर्स वाइट हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं। चलिए अपने अनमोल मोतियों पे आते हैं। लोगों को खोने से डरते रहेंगे तो आप इनके लिए बेवक़्त होते चले जाएंगे क्योंकि खलूस से झुके इंसान को सामने वाले अक्सर बेवकूफ़ ही समझते हैं। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है। हम अपनी चालें चलते रहेंगे और इसे पता ही नहीं चलेगा। नंबर 2 ये है और नंबर 2 ये है कि जो लोग बज़ाहिर खुश और मुतमईन नज़र आते हैं, इनके ख़यालात व एहसासात और जज़्बात वो जानते हैं या उनका अल्लाह अज़्ज़ा व जल। वो कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर ओनली। किसी के दिल में क्या है, कितनी तकलीफ़ें हैं, वो अपने अंदर एक कैसी जंग लड़ रहा है, आप उसको नहीं जानते। फिर नंबर 3 है, खामोश रहना सीखें जैसे आप बोलना सीखते हैं। जैसे हमें बोलना बचपन में सिखाया जाता है, मुझे लगता है हमें बोलने से ज़्यादा खामोश रहना सिखाया जाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली अपनी ज़रूरतों का इज़हार करने के लिए, अपनी बातें करने के लिए बोलना तो हमने है ही, लेकिन खामोश रहना सिखाया जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 4 है कि बुरे लोग आपको नसीहत नहीं करना चाहते, वो दरअसल आपको इस अज़ाब से बचाना चाहते हैं जिससे वो गुज़रे थे। तो हमेशा अपने माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी अगर आपको हयात है तो उनके साथ ज़रूर बैठें। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। और वो अपने उन तजुर्बों से कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफ़र करें। और नंबर 4 है कि मैं हमेशा बदतरीन हो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक दिल है जो दूसरों को तकलीफ़ देने से इनकार करता है। और ये बिल्कुल सही बात है। आप जैसे मर्ज़ी हों, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपका जो दिल है वो दुखता है जब अपनी वाली तकलीफ़ में किसी और को आप देखना नहीं चाहते। और आई थिंक ये एक अच्छे दिल की निशानी होती है। नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे जो है हर दूसरी औरत रिलेट कर सकेगी। अभी वक्त है तुम एक बेटी बनकर जी लो। अभी वक्त है तुम एक बेटी बनकर जी लो, क्योंकि एक बीवी और एक बहू बनने के बाद एक बेटी बनकर जीना तुम्हें बहुत ज़्यादा आएगा। एंड आई टोटली रिलेट टू इट। अच्छा जी, अब मैं आपको साथ ना 2021 और जी ये जो क्लिप है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक ही क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था जिसमें हमने मेरी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। और वो जो है उसमें अम्मी अब्बू थे और इससे पहले भी बहुत करते थे। फ़र्स्ट तो हमने बहुत ग्रैंड लेवल पे की थी माशाल्लाह। लाहौर में स्पाइस बाज़ार रेस्टोरेंट है MM आलम रोड पे, वहाँ पर। लेकिन बस इस वाली बर्थडे के बाद जो है मम्मी अब्बू नहीं थे और मेरे पास इस बर्थडे का क्लिप पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है उसको ज़रूर शेयर करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हुआ था। बहुत सिंपल सा सेटअप था, हमने घर पे बनाया था और रेड कलर का थीम था। तो जी ये देखिए, ये मेरा मैक्सी ड्रेस था और उस टाइम पर इस तरह के ड्रेसेस ना बहुत ज़्यादा चल भी रहे थे, तो मैंने ये वाला पहना था क्योंकि ये अक्टूबर का मंथ था। तो मैं मतलब इस तरह के ही कॉटन के आप ड्रेसेस पहन सकते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड तो होती नहीं है लाहौर में। तो ये था और ये काफ़ी मतलब खुला फ्रॉक था। मैं इसकी पिक्चर्स भी आगे अटैच कर दूँगी तो आप देख लीजिएगा। और तो ये वेयर करते हैं और मैंने बेकरी से कुछ जाकर चीज़ें वगैरह ख़रीदी थी, स्नैक्स वगैरह हर एक की पसंद के हिसाब से डिफ़रेंट क्योंकि छोटी सी सेलिब्रेशन घर पे ही करनी थी। अम्मी वो बहुत खुश होते थे, उनकी एनिवर्सरी को भी हम यूँ ही सेलिब्रेट करते थे, बाकी बच्चों की बर्थडेज़ भी, भाई के बच्चों की आपस में, तो मज़ा आता होता था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया था। ये मैंने अपने लिए लिया था, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इनका जो है वेजिटेबल कटलेट्स है, चिकन वेजिटेबल, ये बहुत मज़े का होता है और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे फ्राइड चिकन होता है ना, उस तरह का। इसमें चिकन ही होता है, साथ वेजिटेबल्स भी होते हैं। और उसके अलावा मैंने चिकन चीज़ ब्रेड ली थी और बाकी खाना तो घर पे बना ही हुआ था। और इसके अलावा जो है
ये मैंने बच्चों के लिए जो है वो छोटी वाली ओरियो पेस्ट्रीज़ ली थी। ये सब कुछ मैंने बुंदूहान बेकरी से लिया था, क्योंकि उतनी ही चीज़ें ली थी जितनी जो है वो खाई जा सके। और ये जो है पैटीज़ लिए थे मिनी वाले, और ये बड़े मज़े के होते हैं, इनके छोटे वाले जो पैटीज़ होते हैं। हमारे यहाँ केक्स एंड बेक्स भी बहुत पसंद किए जाते थे, और इसके भी। और उसके अलावा मैंने अब्बू के लिए ये वाले शुगर कोटेड बिस्किट्स लिए थे। वो अपने बेड की साइड पे इसको रखते होते थे, उनकी शुगर अक्सर लो हो जाती थी, तो उनको बड़े पसंद थे ये। तो फ्रेंच हार्ट जिनको बोलते हैं, तो ये मैंने उनके लिए लिए थे। और सबकी पसंद की मैंने कोई ना कोई चीज़ ले ली थी स्नैक्स में, चाय के साथ, केक के साथ खाने के लिए। बाकी खाना तो फिर हमने बाद में खाना ही था। और जो छोटा सा बर्थडे का सेटअप था वो भी मैंने बनाया था। मुझे बहुत शौक़ था, सबकी बर्थडेज़ पे मैं ही बनाती होती थी, तो वो फिर इस तरीके से हमने जो है एक तरह की सेलिब्रेशन हो जाती है, आप इंजॉय कर ले तो। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी, बर्थडे सेलिब्रेशन करने का मतलब किसी की और किसी दूसरी कौम की पैरवी करना नहीं है, बल्कि मेरे नज़दीक बर्थडे को सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हो, जो कि हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसने ज़िंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नेमतें अदा की। ये पार्टी पॉपर लिया था, और ये जो है आइस नो आइस स्प्रे था। ये बच्चे इन चीज़ों से बड़े खुश होते हैं, तो ये हमने इसलिए ले ली थी। और ये साथ कैंडल्स ली थी जो शूटर, मतलब जिनमें से स्पार्कल्स निकलते हैं, वो वाली। और इसके अलावा जी मैंने क्या लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें भी दिखाती हूँ जो मैंने ली थी। उनमें है ये वाला डॉल हाउस लिया था, जो कि बहुत प्यारा है। ये देखिए, इसका किचन सेट बना हुआ इस तरह से। और साथ ही अपनी बेटी के लिए, अच्छा, ये मैंने अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लिए थे। उसने वो छोटी भी थी, और उसको इस तरह के छोटे छोटे गिफ्ट्स, ये थोड़े रीज़नेबल भी होते हैं, क्योंकि बच्चों का पता क्या होता है, दिल बहुत जल्दी भर जाता है चीज़ों से। वो लेने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन बाद में दे डोंट प्ले विद इट। तो मैंने ये फ्रोज़न वाली डॉल ली थी, एल्सा आई थिंक कैरेक्टर। और साथ एक जो कबर्ड बनी हुई है, इसमें डॉल के शूज़ और ड्रेस पड़े हुए, ये चीज़ें ली थी। ये साथ उसकी हेयर और ज्वेलरी एक्सेसरीज टाइप, तो ये सस्ते सस्ते से थे। आई थिंक 400 का ये ईच होगा, तो मैंने ये ले लिया था, क्योंकि मुझे यही था कि ज़्यादा उसको वो ना लेकर दूँ, क्योंकि फिर वही बात आती है कि बच्चे का दिल भर जाता है, फिर वो खेलता नहीं है। और बाकी ये सब चीज़ें मैंने साइड पे कर दी हैं। और इसके अलावा अब जो है, हाँ, उसका जो केक लिया था वो मैंने बुंदूहान से लिया था, ये वाला पाइनएप्पल वाला केक, क्योंकि अम्मी अब्बू चॉकलेट वाला केक नहीं खाते थे, वरना हमें चॉकलेट ही पसंद है। तो अम्मी अब्बू की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पाइनएप्पल जो है, यही वाला जो केक होता है, वो यही वाला लिया था, विद वाइट क्रीम। और फिर आ जाते हैं एनी टॉयज़ पर। बाकी उसके लिए स्लीपर्स लिए थे। घर में पहनने वाले स्लीपर्स तो बच्चों के बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो मैंने कहा चलो वो अच्छा, घर में मतलब इजी और कंफर्टेबल ही स्लीपर होने चाहिए, ताकि उसे आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सको। तो बर्थडे की जो पिक्चर्स हैं वो मैं कुछ भी यहाँ पर भी अटैच भी कर दूँगी, आपको दिखा भी दूँगी। और ये एक मेमोरी थी जिसे मैं सेव करना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने जो है इसको डिलीट नहीं किया। तो जी ये वाली जूती थी, उसकी छोटी सी थी, सिंपल सी, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये ले ली। और इसके अलावा जो है ये वैसे वाटर प्रूफ होती है ना, तो फिर टूटती नहीं है जल्दी, वरना फिर जूतियाँ आपको पता है दूसरी सैंडल्स वगैरह जितनी मर्ज़ी अच्छे ब्रांड की ले लो, वो फिर टूट ही जाती हैं। और मैं आपको सेटअप छोटा सा दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने एक बैकग्राउंड सा बना लिया था। मैंने आपको बताया था कि रेड कलर का थीम था, और ये उसके वो बर्थडे का मैंने मतलब वो लिया था, बैनर लगा दिया था, बलून्स लगा दिए थे। और ये रेड वाला कर्टन तो मेरे पास होता ही है, आपको पता ही है, जिन लोगों ने देखा हुआ है। तो फिर मैंने इसको जो है वो यूज़ कर लिया था, और इस तरह से हमारे ये बलून्स लगे हुए हैं, सेटिंग बन गई है। तो आई होप कि आपको मेरी जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। और हमने यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह भी ली थी, वो सब मैं आपसे वीडियो के एंड पे शेयर करती हूँ। एंड तक वीडियो देखिएगा। और अल्लाह पाक जो है बच्चों को लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, बेटियों के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और हमें उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो दिस इज़ लाइफ। और मैंने, हाँ,
अपनी बेटी की बर्थडे पे मैंने भाई के बच्चों के लिए भी ये 3 बड़ी पेंसिल्स ली थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैंने गुडी बैग्स बनाने थे, लेकिन मुझे बस टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैंने फिर उनके लिए ये बड़ी पेंसिल्स ले ली थी। इनके साथ शार्पनर भी था और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। तो मुझे अच्छा लगता है कि इंसान मतलब सबको इंसान कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दे, प्यार मोहब्बतें बांटते रहना चाहिए, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं ये सब चीज़ें। और तो आई होप दिस इज़ डन। और बाकी छोटा सा मैं केक कटिंग का क्लिप भी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर इस तरीके से हमने सारी चीज़ों की सेटिंग कर दी हुई है। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी बेटी ने रेड कलर का फ्रॉक पहना था, अम्मी अब्बू उसका हाथ पकड़ के केक कट कर रहे थे। एंड दिस इज़ द मोमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत खूबसूरत हो आप, सर से पाँ तक दिल